नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबरें, जहां हर सुर्खी सिर्फ खबर नहीं बल्कि देश दुनिया की धड़कन है। आज तारीख है 8 जून 2025, दिन रविवार। हिंदू पंचांग के अनुसार आज है ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं सुबह से अब तक की 50 सबसे बड़ी खबरों का सिलसिला, हर खबर के पीछे छिपे तथ्यों के साथ। मेघालय कांड की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। मेघालय में हुई पुलिस मुठभेड़ और जनता के आक्रोश के बाद सरकार ने निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की है। ब्रिटेन ने भारत को आतंकवाद रोधी लड़ाई में समर्थन दिया। दोनों देशों ने सुरक्षा सहयोग बढ़ाने और आतंकवाद के खिलाफ साझा कदम उठाने पर सहमति जताई है। कनाडा ने G7 शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित किया। यह भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करने वाला कूटनीतिक कदम है। गाने बैन होने पर सिंगर ने प्रेमानंद महाराज की शरण ली। बैन के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी और सिंगर ने आध्यात्मिक मार्ग चुना। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा। चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए आयोग से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। यूक्रेन ने रूस का Su-35 विमान गिराया। रूस यूक्रेन युद्ध में यह बड़ी सैन्य उपलब्धि मानी जा रही है। यूपी और दिल्ली NCR में भीषण गर्मी का अलर्ट। मौसम विभाग ने लू चलने की चेतावनी दी है। राजस्थान में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। लगातार हीटवेव से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मध्य प्रदेश के जिलों में भारी बारिश की संभावना। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 50 किमी घंटा की हवाएं भी चलेंगी। शुभांशु शुक्ला का एक्सियम 4 मिशन लॉन्च के लिए तैयार। भारत की स्पेस इंडस्ट्री के लिए गर्व का क्षण। दिल्ली मेट्रो में QR टिकटिंग शुरू। अब यात्री पेपर टिकट के बजाय मोबाइल से यात्रा कर सकेंगे। बेंगलुरु में रोड एक्सीडेंट में 5 की मौत तेज रफ्तार और खराब सड़क कारण मानी जा रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस के नए कोच का अनावरण। यात्रियों की सुविधा के लिए नए आरामदायक कोच जोड़े गए। पश्चिम बंगाल में चुनाव तैयारियां तेज। सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त की जा रही है। GST कलेक्शन में 12% की बढ़ोतरी। यह आर्थिक सुधार का संकेत है। LAC पर चीन की नई चौकियों की तैनाती। भारत ने भी निगरानी बढ़ाई है। भारत पाक सीमा पर गोलाबारी बढ़ी। सेना अलर्ट पर। ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह। डॉलर के मुकाबले रुपया स्थिर। वैश्विक बाजार में भारत की मुद्रा मजबूत बनी हुई है। वर्चू ने मंकी पॉक्स पर अलर्ट जारी किया। कुछ नए मामले अफ्रीकी देशों में पाए गए। AIAMS में किडनी ट्रांसप्लांट की सफलता। एक दुर्लभ केस में डॉक्टरों ने 8 घंटे लंबी सर्जरी की। मुंबई में रेस्तरां हेल्थ इंस्पेक्शन तेज। खराब स्वच्छता वाले रेस्तरां पर कार्रवाई शुरू। GST कलेक्शन में 12% की बढ़ोतरी। यह आर्थिक सुधार का संकेत है। LAC पर चीन की नई चौकियों की तैनाती। भारत ने भी निगरानी बढ़ाई है। भारत पाक सीमा पर गोलाबारी बढ़ी। सेना अलर्ट पर। ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह। डॉलर के मुकाबले रुपया स्थिर। वैश्विक बाजार में भारत की मुद्रा मजबूत बनी हुई है। वर्चू ने मंकी पॉक्स पर अलर्ट जारी किया। कुछ नए मामले अफ्रीकी देशों में पाए गए। AIAMS में किडनी ट्रांसप्लांट की सफलता। एक दुर्लभ केस में डॉक्टरों ने 8 घंटे लंबी सर्जरी की। मुंबई में रेस्तरां हेल्थ इंस्पेक्शन तेज। खराब स्वच्छता वाले रेस्तरां पर कार्रवाई शुरू। करण जौहर ने अपने चेहरे का बीमा करवाया। बॉलीवुड में यह पहली बार है। आमिर खान और राम गोपाल वर्मा के बीच विवाद फिर शुरू। पुराने प्रोजेक्ट को लेकर दोनों में बहस छिड़ गई है। नेशनल गेम्स 2025 की मेडल टैली जारी। महाराष्ट्र और हरियाणा शीर्ष पर। केसारी वीर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट। पहले दिन ही 50 करोड़ की कमाई। इंस्टाग्राम ने AI कंटेंट फिल्टर लॉन्च किया। यूजर्स को अब सुरक्षित ब्राउजिंग का अनुभव मिलेगा। Amazon और फ्लिपकार्ट की मिड ईयर सेल शुरू। इलेक्ट्रॉनिक्स और फैशन पर भारी छूट। IIT कैम्ब्रिज के साथ रिसर्च साझेदारी। स्टूडेंट एक्सचेंज और एडवांस रिसर्च बढ़ेगा। शेयर बाजार 500 अंक ऊपर खुला। निवेशकों में भरोसा लौटा। पेट्रोल डीजल RS2 प्रति लीटर सस्ता। जनता को राहत, खास तौर पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर को। बजाज ऑटो ने नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया। 120 किलोमीटर की रेंज और AI नेविगेशन के साथ। गूगल का नया AI चैटबॉट हुआ लॉन्च। GPT-4o के टक्कर में नया मॉडल पेश। क्रिकेट। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। टेस्ट सीरीज में भारत की शानदार जीत। कबड्डी वर्ल्ड कप में भारत फाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में ईरान को हराया। ओलंपिक्स 2028 की तैयारियां तेज। नए कोच और टेक्नोलॉजी लाए जा रहे हैं। सुरक्षित बच्चों के लिए NCC कैंप शुरू। देश भर से 5000 छात्र शामिल हुए। भ्रष्टाचार विरोधी कानून में संशोधन पर बहस। संसद में बिल पेश। इलॉन मस्क का स्टारशिप रिव्यू जारी। अंतरिक्ष यात्रा में नए अध्याय की तैयारी। टेस्ला इंडिया ने नई EV डील साइन की। पुणे में प्लांट निर्माण की योजना। एयर इंडिया और कतर एयरवेज को इंटरनेशनल उड़ान लाइसेंस मिला। नए रूट्स पर उड़ानों की शुरुआत। भारत अमेरिका धार्मिक सम्मेलन में पाकिस्तान भी शामिल। इंटरफेथ शांति पर चर्चा हुई।
दार्जिलिंग में बर्फबारी और फसलों को नुकसान, टूरिज्म प्रभावित, किसानों को राहत की मांग। यूट्यूब ने नया मोनेटाइजेशन नियम लागू किया, छोटे क्रिएटर्स को भी लाभ मिलेगा। स्पॉटिफाई इंडिया ने लाइव पोल फीचर लॉन्च किया, ऑडियंस से सीधा जुड़ाव संभव। नेटफ्लिक्स ने 5 नई हिंदी वेब सीरीज की घोषणा की, अगस्त से स्ट्रीमिंग शुरू होगी। टिकटॉक की भारत में वापसी की तैयारी, सरकार से डील पर बातचीत जारी। दिल्ली एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का उद्घाटन, यात्रियों को हाईटेक सुविधा मिलेगी। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, एनडीआरएफ की टीमें तैनात। नैनीताल में भूस्खलन से यातायात प्रभावित, पर्यटकों को पहाड़ी मार्ग से बचने की सलाह। भारत ने यूएन में जलवायु परिवर्तन पर प्रस्ताव रखा, ग्लोबल लीडरशिप में भारत का बड़ा कदम।